जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे, एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके लिए आज पूरा समाज जूझ रहा है, यानी कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, हमारे पास है। तो दोस्तों, इस सच्चाई को समझने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वही हम हैं। दोस्तों, आज का मनुष्य सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से परेशान है तो वो है भ्रम, यानी कि हमारा भ्रम। आज हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि हम किसी भी बात को ठीक से समझ नहीं पाते, चाहे वह मेडिकल हो, चाहे वो हमारा ज्ञान हो और चाहे वो हमारा धर्म हो। हम हर जगह जा रहे हैं लेकिन अपने भीतर नहीं जा रहे। हम डॉक्टर बदलते हैं लेकिन हम अपनी जीवन शैली नहीं बदलते। हम किताबें बदलते हैं लेकिन सोच नहीं बदलते। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन जो सच्चा है हमारा मन, उसे बस नहीं बदलते। और सबसे बड़ी हमारी विडंबना देखिए कि हम उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो कभी खोया नहीं और जो स्वयं हमारे पास है, हमारे दिल में है, हमारे मन में है। हम कहते हैं ईश्वर नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, लेकिन ज़रा सोचिए, जो चीज़ आपके भीतर है वो ढूंढने से आखिर कैसे मिलेगी? क्या आपने कभी इस सच्चाई को जाना है या समझा है? क्या आंखें आंखों को देख सकती है? क्या जीभ स्वाद को चख सकती है? क्या दीपक अपने प्रकाश को खोज सकता है? दोस्तों, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जो आपको बाहर से मिले। ईश्वर कोई स्थान नहीं है जो वहाँ जाकर आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाए। ईश्वर है आपका संतोष, आपकी करुणा, आपकी शांति, आपका विवेक। लेकिन हमने अब तक क्या किया? ईश्वर को पत्थरों में बांट दिया, नामों में बांट दिया, ध्वजों में बांट दिया और सबसे ज़्यादा व्यापार में बांट दिया। देखिए, आज लोग मंदिरों की ओर दौड़ रहे हैं, मस्जिदों में सिर झुका रहे हैं, गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं। यह सब गलत नहीं है। गलत यह है कि वहाँ से लौटकर भी हम वहीं रहते हैं जहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। अगर मंदिर जाने से ईश्वर मिल जाता तो हर पुजारी आज ज्ञानी होता। अगर मस्जिद जाने से शांति मिल जाती तो हर नमाजी आज शांत होता। अगर प्रवचन सुनने से जीवन बदल जाता तो मानिए आज संसार में कोई दुखी नहीं होता। परंतु दोस्तों, सच तो यह है कि आज आडंबर बहुत बढ़ चुका है, लेकिन आत्मचिंतन नहीं करते। लोग ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन जीवन से वो नहीं उतरते। और ज़रा दोस्तों ध्यान से देखिए, जो ये कथावाचक हैं, जो मंचों पर बैठे हैं, जो आपको त्याग और वैराग्य सिखा रहे हैं, उनका ज़रा आप जीवन तो देखिए। वे सोने की पालकियों में, हवाई जहाज़ में, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में, भव्य आश्रम, शानदार सुविधाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे गलत हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर त्याग इतना ही सुख देता है तो ये ऐश्वर्य क्यों? और अगर ऐश्वर्य सुख देता है तो फिर त्याग का उपदेश क्यों? यहीं पर आम आदमी आज भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ठीक से पूजा नहीं कर पा रहा, शायद मुझे और ज़्यादा सुनना चाहिए, और वह और ज़्यादा भटकता है, भागता है और तलाश में लगा रहता है। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों, शांति भागने से नहीं मिलती, शांति रुकने से मिलती है। ज़रा अतीत में आप झांक के देखिए, जो लोग कम जीते थे, आवश्यकताओं पर जीते थे, लेकिन वे आनंदित रहते थे,
उनके दिल में सुकून था, आनंद था, चैन था। उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके मन शांत था। उनके पास कारें नहीं थी, लेकिन समय था। उनके पास मंच नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी, उनके पास ध्यान था, वो भी परमात्मा का। वे ईश्वर को घर में बैठकर याद करते थे, मौन में, सादगी में, कृतज्ञ में। लेकिन आज हमने क्या किया? हमने इच्छाओं को आवश्यकता बना लिया और आवश्यकताओं को प्रतिष्ठा बना लिया। अब शांति भी हमें एक उपलब्धि लगती है। मुझे शांति चाहिए जैसी कोई चीज़ खरीदी जा सकती हो, लेकिन ऐसा दोस्तों है नहीं। लेकिन सुनिए, शांति मिलती नहीं है। शांति आपको स्वयं को महसूस करनी होगी, जो कि आपके पास है। जब अपेक्षाएं कम होती है, तब तुलना बंद हो जाती है और संतोष वहीं से जाग जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर वह क्षण है जब आप किसी भूखे को देखकर उसका दुख समझते हैं। ईश्वर वह पल है जब आप क्रोध के बजाय करुणा चुनते हैं। ईश्वर वह शांति है जो रात को सिरहाने बिना डर के सोने को देती है। आज ज़रूरत इस बात की नहीं है दोस्तों कि हम अब प्रवचन सुने। ज़रूरत इस बात की है कि हम स्वयं को सुने, स्वयं को समझें, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर सुने। दिन में 5 मिनट खुद के साथ बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ प्रश्न पूछिए, क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं किसी को दुख दे रहा हूँ? अगर इन सवालों के जवाब साफ हो गए तो समझ लीजिए ईश्वर मिल गया। क्योंकि ईश्वर कोई आकृति नहीं, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं। ईश्वर है हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी शांति, हमारा आनंद। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति इनको अनुभव कर लेता है, वो मानिए ईश्वर में खोया रहता है। और जब चेतना जागती है तो हमारा भ्रम मिट जाता है, डर मिट जाता है, लालच मिट जाता है। दोस्तों, अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा कि जिसे आप तलाश रहे हैं, जिसे आप अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं, वह आपसे अलग नहीं है। वह आपके पास है, आपके अंदर है, आपके मन में है। आप शांति को खोज नहीं सकते, क्योंकि शांति आपके पास है, आपके अंदर है। आप ईश्वर को पा नहीं सकते, क्योंकि आप उसी का अंश नहीं, उसी की अभिव्यक्ति है। बस बाहर देखना आप बंद कर दीजिए, थोड़ा अंदर झांकिए, थोड़ा अंदर देखिए। वही मिलेगा वह सब जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी भटकते रहे, तलाशते रहे। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आप थोड़ा सा भी इसको स्वीकार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो इस प्रकार की सच्ची बातें मैं आगे भी आप तक पहुंचाता रहूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।